नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों यहाँ पे डीआरडीओ ने कई दिनों बाद एक और सक्सेसफुल टेस्ट किया है। पहले तो आपने देखा था बैक टू बैक बहुत सारे टेस्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे डीआरडीओ ने थोड़ा ब्रेक लिया था और अब डीआरडीओ ने दोस्तों अपने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का एक सक्सेसफुल टेस्ट किया हुआ है। ये टेस्ट दोस्तों जो हमारा पिनाका का अपग्रेडेड मॉडल है यानी कि पिनाका मार्क 2, ये उसका टेस्ट हुआ था यहाँ पे और इसके थ्रू डीआरडीओ ने 6 रॉकेट्स को सक्सेसफुली फायर किया हुआ है। हालांकि डीआरडीओ ने यहाँ पे ये नहीं बताया है कि ये जो 6 रॉकेट्स थे ये क्या कोई प्राइवेट कंपनी ने बना के दिए थे या फिर ये ओएफबी वाले ही रॉकेट थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये किसी प्राइवेट कंपनी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि इन रॉकेट्स को अब बनाना शुरू कर चुकी है। तो हो सकता है उनके रॉकेट हों या हो सकता है ओएफबी के रॉकेट हों, पर जिसके भी रॉकेट थे डीआरडीओ ने इस सिस्टम के थ्रू 6 रॉकेट्स को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये पिनाका का मार्क 2 वर्जन है जो कि पिनाका के पुराने मार्क 1 वर्जन को रिप्लेस करने वाला है। पुराना जो हमारा पिनाका था दोस्तों उसकी रेंज 40 किलोमीटर तक की थी, लेकिन यहाँ पे आपको मार्क 2 वर्जन जिसका टेस्ट हुआ है इसकी रेंज आपको 75 किलोमीटर तक मिलती है। और ये पिनाका मार्क 2 वर्जन में जो है आप 44 सेकेंड यानी 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट्स को फायर कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी स्पीड इसकी है दोस्तों, और ये जब एक साथ फायर होते हैं तो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिल पाता है और ये बॉर्डर एरियाज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और पिनाका का जो मार्क 1 वर्जन था उसने कारगिल के भी युद्ध में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि जो दूर के एरियाज होते हैं उसमें अगर आप लगातार 4-5 सिस्टम्स के थ्रू एक साथ इतने सारे अटैक कर देते हैं तो दुश्मन संभल नहीं पाता है। जहां पे आपको मैंने बताया कि 44 सेकेंड्स में 12 रॉकेट एक सिस्टम दागता है, तो आप समझिए कि अगर 5-6 सिस्टम रख दिए गए तो फिर जो सामने वाला दुश्मन है उसको संभलने का क्या टाइम मिलेगा। तो ये बेसिकली एक अच्छा टेस्ट रहा है डीआरडीओ की ओर से, जिसके लिए डिफेंस गैलरी और उसके व्यूअर्स की तरफ से डीआरडीओ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों मालाबार एक्सरसाइज मैंने आपको अपडेट किया था ट्विटर पे कि मालाबार एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है और एज एक्सपेक्टेड इसमें 4 कंट्री अब आ चुकी हैं। पहले इसमें भारत, जापान और अमेरिका थी, लेकिन अब मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया के आने की वजह चाइना ही यहाँ पे है, क्योंकि चाइना अब एक कॉमन दुश्मन होता जा रहा है। तो अभी क्वाड जो है ये एक एक्सरसाइज है, मैंने आपको बताया ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन ये क्वाड ही भविष्य में आपको भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक मिलिट्री अलायंस आप इसे कह सकते हैं, जो कि भविष्य में आपको मिलिट्री अलायंस की तरह दिखाई दे सकता है। और ये एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ है जो कि होनी भी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अभी न्यूज़ निकल के आई है कि जो एलएसी पे हमारे जवान तैनात हैं, आपको पता होगा दोस्तों कि इस समय एलएसी जो है चाइना और भारत का जो बॉर्डर है वहाँ पे कितनी हैवी ठंड होती है, वहाँ पे 0 डिग्री से भी नीचे तापमान ऑलरेडी जा चुका है। तो इतनी ठंड में दोस्तों पहले के समय भारत के पास जो होते थे वो 60,000 के आसपास जो ऐसे कपड़े होते थे जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में पहने जाते थे, तो वो 60,000 का स्टॉक भारत के पास था। लेकिन अब भारत ने लगभग एक अंदाजे के हिसाब से 90,000 ट्रूप्स को ऐसे एरियाज में डिप्लॉय करके रखा है जहां पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में पहने जाने वाले कपड़े चाहिए होते हैं। तो इसके लिए भारत ने इमरजेंसी में अमेरिका से 30,000 इन सूट्स का ऑर्डर दिया था जो कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में पहने जा सके। और आपको जान के खुशी होगी कि बहुत ही जल्दी यानी कि ऑर्डर के लगभग 1 महीने के अंदर ही अमेरिका ने 20,000 ऐसे एक्सट्रीम वेदर सूट्स को सप्लाई कर दिया है भारत को। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि इतनी जल्दी इस तरह के सूट्स को अमेरिका ने भारत को दिया है। कैसे दे दिया, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि अमेरिका को कोई भी ऑर्डर देगा तो अमेरिका सबको ये सूट दे ही देगा। अमेरिका के साथ जो डिफरेंट डील होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बेका हुआ है अभी, इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेमोवा हुआ था, कॉमकासा हुआ था। तो ये जो सारे डील होते हैं ना दोस्तों, उनका फायदा इसी तरह मिलता है। कहीं आप अमेरिका की मदद आप लेते हो, कहीं अमेरिका आपसे मदद लेता है। तो ये जो डील्स होते हैं इनके थ्रू यही एक फायदा मिलता है। तो ये भारत अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं और ये अच्छे रिश्ते कब तक कैसे रहेंगे ये आगे अभी आपको कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि अमेरिका में चुनाव है, आपको पता है। और अगर अभी के करंट प्रेसिडेंट के हिसाब से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इज फार बेटर फॉर इंडिया इन कंपैरिजन विद जो बाइडेन। तो अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो आगे ऐसा नहीं है कि वो भारत से बिल्कुल
बेरुख होके चाइना की ओर चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियस है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो ट्यूनिंग सेट हो गई है उसको सेट होने के लिए जो बाइडन के साथ बहुत टाइम लगेगा, या वो सेट हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और भारत इन दोनों की मेंटेलिटी फिलहाल के समय में काफ़ी ज़्यादा मिलती है। इसलिए भारत के अमेरिका के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते हैं, जिसका फ़ायदा ऑब्वियसली भारत को भी मिला है और अमेरिका को भी मिला है। तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।